बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 अप्रैल है और जुमे का दिन है और आज हम पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। कल से आपने देखा है एक वबाल सा आया हुआ है हमारी पाकिस्तानी सियासत में, और जब से हमारी अदलिया ने, हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने, जब से कल रात को 7:30-8 बजे वो तारीखी फ़ैसला जो सुनाया, जिसको स्याह फ़ैसला मैं कहूँगा, और एक बदकिस्मत फ़ैसला जिसने हमारी आवाम को बता दिया कि जी आप ग़ुलाम ही रहेंगे और आपने ग़ुलाम ही रहना है। आपके जो लीडरान हैं वो भी ग़ुलाम हैं, हम भी ग़ुलाम हैं, हम सब पाकिस्तान एक पूरा ग़ुलाम है और अमेरिका ज़िंदाबाद है, अमेरिका बहादुर ज़िंदाबाद है, और हम अमेरिका के परचम तले सारे एक हैं, और अमेरिका की ग़ुलामी जो है वो अगले 70 साल भी पाकिस्तान अमेरिका की ग़ुलामी करेगा। मेरे मुँह में खाक, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमारे मुल्क के जो अदारे हैं और हमारे मुल्क के जो बड़ी-बड़ी ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं और जो हमारे मुल्क के सरबराहान हैं, उन लोगों ने तो ये सोचा हुआ है कि हमने गुलामी करनी है अमेरिका की, हमारे बच्चों ने अमेरिका की गुलामी करनी है, और हमारी जो कौम है 22 करोड़ अवाम जो है, उसने भी सिर्फ अमेरिका की गुलामी करनी है। क्योंकि कल जैसा फैसला दिया गया है हमारी अदलिया की तरफ से, उससे तो साफ जाहिर हो गया है, और एक बड़ा एनआरओ दे दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को और पूरी अपोजिशन को। ये पाकिस्तान की तारीख का दूसरा एनआरओ है। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख एनआरओ से भरी हुई है, सब 70 साल हो गए, 70-72 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। तो आप जब से देख लें पाकिस्तान में यही लोग, यही अशराफिया, और ये अमेरिका की ग़ुलामी, और अमेरिका की ग़ुलामी ने हमें जो है ग़ुलाम बना दिया। ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम जो हैं हम बन के रह गए हैं, और अगली जो दहाइयाँ हैं वो भी लगता है इसी तरह गुजरेंगी। बाकी मेरा अल्लाह जानता है कि क्या होना है इस मुल्क के साथ। एक बड़ा एनआरओ जो है शहबाज शरीफ साहब को दे दिया गया। हमारे जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, हमारे मोअज़्ज़िज़ जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने बुलाया शहबाज शरीफ साहब को रोस्टम पर। 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। शहबाज शरीफ साहब हों, हमज़ा शहबाज हों, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ और नैब अदालतों में इनके खिलाफ चल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज जो हैं नित नए बहाने बनाकर जो है अदालत से, कभी ये बीमार हैं, हम बीमार हैं, हमारी कमर में दर्द है, तो कभी हम अदालत में पेशी में आ नहीं सकते, तो नए-नए बहाने बनाकर अपनी फ़र्द जुर्म जो है उसको डिले किया जा रहा है। तो कल जो एक नया शर्फ़ बख्शा गया है हमारी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बड़ी अदालत की तरफ से, कि जी आप छोड़ें उन केसों-शेसों को, आप तो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, हम तो आपके लिए असम्बलियाँ जो हैं दोबारा से बहाल कर देंगे, मसला ही कोई नहीं है। आइन की ऐसी की तैसी आइन शिकन, हमसे बड़ा कोई आइन शिकन हो सकता है? हम जो आइन के रखवाले बैठे हैं उन्होंने ही आइन तोड़ना है, और कोई आइन तोड़ के तो दिखाए। तो बहरहाल कल उन्होंने कहा कि जी जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उन्हें पता ही कुछ नहीं है, और पार्लियामेंट की क्या औकात है सुप्रीम कोर्ट के सामने, हम बताते हैं कि कैसे अदारा जो है इंटरवीन कर सकता है। तो बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बिल्कुल गलत है। उसने बेशक जिसके ऊपर भी रूलिंग दी है उसकी रूलिंग गलत है, बिल्कुल वो डिक्टेशन वाला एक जो था रवैया था, और बताया जा रहा था जैसे कि एक आता है फैसला दिया गया है कि ये बेटा तुमने सेम सेम इसी तरह पढ़ के सुनाना है फैसला, और ज़रा भी इधर-उधर नहीं होने देना। तो बहरहाल वैसे ही फैसला सुनाया गया है, और ये फैसला जहाँ से भी आया है पर न्यूटन ने भी अपना किरदार अदा कर दिया। बहरहाल फैसला आया और जजेस रात ने कहा कि जी डिप्टी स्पीकर जो हैं उनकी रूलिंग बिल्कुल गलत है, और ये इस चीज़ का कोई जवाज़ नहीं हम देंगे, और ना ही हम बताएँगे कि क्यों उनकी रूलिंग गलत है। बहरहाल उनकी रूलिंग जो है गलत है। दोबारा अदम एतमाद की तहरीक जो है वो बहाल हो गई है, और 9 अप्रैल को जो है उसमें इजलास बुलाया जाए, और इजलास जो है स्पीकर की ऐसी की तैसी, अगर स्पीकर ने उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया, और स्पीकर उसको मुलतवी भी नहीं कर सकता, और इसको वोटिंग को जल्द से जल्द करवाया जाए। और सीधे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा था, उनका मतलब यही था कि शहबाज शरीफ को जल्दी-जल्दी जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। उन्होंने अपने जितने भी केसेज़ हैं उनको निपटाना है, और ये एनआरओ जो है दे दिया गया है, और बड़े जो हमारे वो हैं उनकी तरफ से कह दिया गया है कि शहबाज शरीफ को जल्द से जल्द जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, और उसकी मुकम्मल जो है हमें वो डिक्टेशन मिल चुकी है। तो ये फैसला डिप्टी स्पीकर की ऐसी की तैसी वो कैसे नहीं जो है उसको इजलास को दोबारा बुलाएगा। तो 9 अप्रैल को इजलास बुलाया जाए और दोबारा जो है अदम एतमाद कामयाब करवाई जाए। तो ये हमारी कल सुप्रीम कोर्ट, हमारी आला अदलिया जो कि आइन के रखवाले हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी पार्लियामेंट की कार्रवाई अब हम चलाएँगे, आइन गया तेल लेने, हम बताएँगे कि कैसे अदम एतमाद कामयाब होती है और कैसे शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। तो ये बहरहाल कल किया गया, और इमरान खान साहब की हुकूमत की और सबकी जो है तबीयत साफ़ कर दी गई। इमरान खान साहब और उनके साथ जितने भी आज़ादी पसंद कुछ लोग थे, हम जैसे, आप जैसे, जितने भी चाह रहे थे कि हम इस गुलामी से अब आज़ादी चाहते हैं, तो उन उन सब की गुलामी जो है उन्होंने बता दिया कि बेटा तुम भी गुलाम हो,
और ये सारी पाकिस्तानी अवाम गुलाम ही रहेगी, कोई आज़ादी से आज़ादी नहीं मिलनी, ये सारे ड्रामेबाजियाँ जो हैं ये इसको बंद करो। तो बहरहाल अभी जो सिचुएशन है वो यही चल रही है कि इमरान खान साहब की जो है कल इजलास बुलाना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर वो नहीं बुलाएँगे इजलास तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और इतनी बड़ी कुर्बानी मेरा नहीं ख़्याल कोई अब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर साहब देंगे, क्योंकि वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। और अभी तक इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जी कुछ ज़राए से ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं शायद वो इस्तीफ़े पेश कर देंगे, और अब इतनी बड़ी तादाद में जब इस्तीफ़े आएँगे तो इलेक्शन कॉल हो जाएगा, लेकिन उसकी भी आइन में इजाज़त है। पूरी असेंबली के भी इलेक्शन जो हैं आइन में इजाज़त है कि वो करवाया जा सकता है, और इमरान खान साहब की पार्टी के भी ये जो एमएनए, एमपी है ना, ये जब इस्तीफ़े देने की बात आएगी तो मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब के साथ 8-10 बंदे ही जो हैं वो पीछे खड़े होंगे। बाकी पूरी जमात जो है वो किसी भी सूरत जो है इस्तीफ़े नहीं देगी 1.5 साल पहले, क्योंकि वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं और वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि जी हम लोग इलेक्शन लड़ के आए हुए हैं और हम लोग भाग जाएँ और इस्तीफ़े दे दें। और ये इस्तीफ़े देने वाली ऑप्शन कुछ ख़ास सही भी नहीं है। इस्तीफ़े देने से इलेक्शन ब कन्फ़र्म नहीं है कि इलेक्शन ही हो जाएगा, ऑपोज़िशन में बैठ जाना चाहिए इमरान खान साहब को अब, क्योंकि अब ये सिस्टम नहीं चाह रहा इमरान खान साहब को, और इस बात का फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब अब किसी भी सूरत में कबूल नहीं हैं। क्योंकि कोई भी अगर इमरान खान साहब आते हैं और जिस तरह इमरान खान साहब ने कुछ आइन में तरमीम की हैं और जिस तरह कानून बदले हैं, और फिर जिस तरह हम ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन करवाना चाह रहे थे, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया। तो पाकिस्तान के तमाम इदारों को और तमाम रियासती इदारों को, तमाम थिंक टैंक्स को, एस्टेब्लिशमेंट को और फ़ौज को, सबको पता चल गया था कि इमरान खान अब इलेक्शन अगर इस तरह हो गया, तो इमरान खान 2 तिहाई अक्सर लेके आ जाएगा और सारे इदारों को साइडलाइन कर देगा और कहेगा कि जो जिसका काम है वो अपने हदूद में रह के काम करे। तो ये चीज़ पाकिस्तान के कुछ ख़ास इदारे जो हैं वो नहीं चाहते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम बिल्कुल न्यूट्रल होके रह जाएँ। तो इसी वजह से ये सब कुछ, ये खेल जो है रचा गया है। पाकिस्तान का सिस्टम पिछले 70 साल से करप्शन, एक ज़ोरावर, उसके साथ एक पावर के नशे के तहत चल रहा है, एक पावर ब्रोकर वाला सिस्टम है। तो पावर जी, और ये कभी भी नहीं चाहेंगे जिस तरह पाकिस्तान पीछे से चलता है वैसे ही चलता रहे। इन जैसे लोगों को, हमारे इदारों को ऐसे ही लोग सूट करते हैं जो गालियाँ भी देते रहें, बाद में इनकी अपनी गर्दन मरोड़ कर जो है इनको साइड पे कर दिया जाए और जब दिल चाहे इन लोगों को लाकर दोबारा सियासत में बिठा दिया जाए। तो इसी तरह चलना है पाकिस्तान और इसी तरह चलेगा। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने भी आकर सुबह-सुबह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग तो जो है उसको कह दिया है कि वो गलत है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों गलत है, और ये जो पूरा एक लेटर जिसको जवाज़ बनाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्पीकर ने रूलिंग दी थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट आइन के रखवाले हैं, वो जैसे मर्ज़ी करें, उन्हें कोई पूछने वाला तो नहीं है। फवाद चौधरी साहब आप कैसी बातें करते हैं, वो उन्हें कोई कैसे पूछ सकता है? हमारे मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात साहब तो आइन है, खुद कानून है, वो तो जो मर्ज़ी करें, उनको कोई पूछने वाला थोड़ी है। जैसे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, एक हमारे मुल्क के जितने भी जजेस हज़रात हैं, वो एक मुक़द्दस गाय हैं। जैसे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का केस का फ़ैसला आया था कि जी जजेस की जो है उनकी वो जो माल और ब जो भी उनका माल-शाल होगा, उसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तो बाकी आप जिस मर्ज़ी को पूछ लें, लेकिन जस्टिस जो हैं, जो चीफ़ जज होंगे या ब जस्टिस फ़ाइज़ जैसे जैसे जज हज़रात जो होंगे, उनके बीवी और बच्चों से उनके माल-शाल की तरफ की बारे में कोई पूछ-गछ नहीं होगी। वो बेशक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टियाँ बनाएँ, वो जो मर्ज़ी करें, उनसे कोई अदारा पूछने वाला नहीं होगा। तो इसी तरह हमारे जज हज़रात जो हैं, फवाद चौधरी साहब, वो एक आइन है, वो कानून है, वो जिस तरह का मर्ज़ी फ़ैसला दें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वो बेशक 8 बजे फ़ैसला दें, वो इतवार वाले दिन अदालत बुला लें, वो आज खुद नोटिस ले लें, वो किसी चीज़ का जवाज़ ना पेश करें और कह दें कि जी ये स्पीकर की जो रूलिंग है रद्द की जा सकती है, हम माई-बाप हैं, हम कानून हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये ऐसे ही चलेगा पाकिस्तान, आप गलतफ़हमियों का शिकार मत हों, कोई तब्दीली-शब्दीली नहीं आनी, पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान में ही अच्छा है। नए पाकिस्तान जो हैं वो हमें खुद नहीं हज़म हो रहा होना, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल ये इस टाइम की कुछ लेटेस्ट सिचुएशन है, और अब माशाल्लाह पाकिस्तान अब सब लोगों को मारेगा। पाकिस्तान जो है पुराने पाकिस्तान में आ चुका है। मुझे भी कल कन्फ्यूजन हो रही थी कि 60% पाकिस्तान पंजाब जो है वो नए पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान में है, और 40% जो है वो पूरा नए पाकिस्तान में चल रहा था। तो कल जजेस रात ने रात को 8 बजे बता दिया, बेटा सारे पाकिस्तानी अवाम को जो है पुराना पाकिस्तान मुबारक हो, गुलामी मुबारक हो। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक पुराना किस्सा जो है वो कोट करता जाऊँ और बताऊँ कि ये जो गुलामी है ये हम लोग कब से झेल रहे हैं और ये ऐसे ही चलनी है। कायद-ए-आज़म के साथी थे मौलवी अबुल कासिम साहब, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पे पेश की थी। तो 1954 में जब उनकी मशरिक़ पाकिस्तान की असम्बली तोड़ी गई, ये मई का वाक़या है।
तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा था कि अमेरिकी सीआईए ने जो है ये सब कुछ किया और मेरी हुकूमत को जो है तोड़ा और मेरी असम्बलियाँ बर्खास्त की हैं। आज तकरीबन 1954 से लेके आज तकरीबन 22 है 2022 68 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, और आज भी अमेरिकी सीआईए ज़िंदाबाद, गुलामी ज़िंदाबाद, अमेरिका ज़िंदाबाद, बाइडेन ज़िंदाबाद, हमारी अदलिया ज़िंदाबाद, हमारे न्यूट्रल अदारे ज़िंदाबाद। तो गुलामी जो है हम सबको मुबारक हो और पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। और ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। बहरहाल इमरान खान साहब रात शाम को कह रहे हैं कि जी वो खिताब करने जा रहे हैं और कोई नया कार्ड शो करेंगे। कार्ड शार्ड सारे ख़त्म हो चुके हैं, अब कार्ड शार्ड कोई नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब की बहादुरी को और इमरान खान साहब के अज़म को और जज़्बे को सलाम है। उन्होंने 3.5 साल एक एक अकेला बंदा और पूरा पाकिस्तान का माफिया और करप्ट सिस्टम और गुलाम जो हैं वो एक साइड पर थे। उन्होंने जिस तरह लड़ा है उनकी अज़मत को सलाम है और अल्लाह उन्हें मज़ीद हिम्मत दे पाकिस्तान के लिए लड़ने की। और अल्लाह सबब बनाने वाला है, अल्लाह जानता है कि क्या होना है पाकिस्तान के साथ और अल्लाह बेहतर इसबाब बनाने वाला है। बहरहाल अभी जो नज़र आ रहा है वो यही है कि गुलामी जो है उसकी ज़ंजीरें नहीं टूट सकती हैं, हमने अमेरिका की गुलामी करनी है। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।